सर, मालवीय नगर में हौजरानी गांव में एक प्राइवेट होटल में जब से आग लगी और 22 लोगों की डेथ हुई, उसके बाद से ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हर जगह हो रहे हैं, उनको तोड़ा जाएगा। और ओजोन परत वाली एक बात सामने आ रही है कि उसकी लेयर में जितने भी लोग आ रहे हैं, लगभग 15 लाख के करीब परिवार हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चल सकता है। आप गांव की राजनीति करते हैं और ये इलाके ठीक है आज कॉलोनी में आते हैं, पर कहीं ना कहीं गांव की ही जमीन थी, तो इसमें आपका क्या कहना है? अतुल जी, गांवों को लेके हम ये आवाज उठाते रहे हैं जो गांवों की परिधि है, लाल डोरे की या लाल डोरे से बाहर की, उसमें शहरी के होने के बाद बिल्डिंग बायलॉज गांवों का उसमें 2011 के बाद जहां तक मेरी जानकारी है लागू किया गया था। गांव वाले भी चाहते हैं हमारे नक्शे पास हो जाए, गांव वाले कभी किसी भी कानून से पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन समस्या है जो उसमें जरूरत है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से जो नक्शे में जो चाहिए वो सारी चीजें उसमें पूर्ति नहीं हो पाती, इस वजह से डिले होता है और गांवों में मकान बनाने में दिक्कत आती है। रही गांवों की 5 मंजिल की या जितनी हाइट सरकार ने तय की है तो गांव वाले उससे बाहर नहीं जाते। अगर वो उससे पहले बनी हुई है और उन पे आज कार्रवाई करे वो गलत है। आग लगी, दुखद घटना है, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्या मास्टर प्लान के तहत बनी हुई कोठियां, सोसाइटी, क्या वो 5 मंजिल से ऊपर नहीं है दिल्ली के अंदर? क्या वो रेजिडेंशियल को कमर्शियल नहीं किया गया हुआ? सरकार उस पर भी ध्यान दे। क्या दिल्ली के अंदर जितने भी जो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल या टेंट जो लगते हैं उसमें जो भी वहां ज्वलनशील ज्यादा होता है, सरकार को वहां भी ध्यान देना चाहिए। भाई हम गांवों की बात करते हैं तो गांवों को रोजगार तो चाहिए ही चाहिए, सरकार उसमें नीति बना दे, भाई आप ये काम कर सकते हैं, ये व्यवसाय यहाँ गांव में हो सकता है, गांव वाले सब उसका पालन करेंगे। बिल्डिंग बायलॉज की बात है तो गांवों को उससे मुक्त करे, गांवों का एक लेआउट प्लान सरकार तैयार करा दे, हम उसी दायरे में रह के काम करेंगे। लेकिन गांवों को अभी पीछे कहा गया लाल डोरे में ये हो रहा है, लाल डोरे के अंदर ये हो रहा है, लाल डोरे के अंदर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस पर हम बार बार ये बात उठाते रहे हैं। गांवों को टारगेट ना किया जाए, गांवों को रोजगार के लिए व्यावसायिक श्रेणी में करें, गांवों को बिल्डिंग बायलॉज से बाहर करें, लेकिन हम सरकार की जो नीतियां बनेगी गांवों को लेकर उसका पालन अवश्य करेंगे। दूसरा रहा ओजोन। यमुना मैया की गोद में जितने पुराने गांव हैं, जितनी पुरानी आबादी है, मैं पुरानी आबादी की बात कर रहा हूं अतुल जी, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अब आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टि से गांवों के विकास के लिए आधुनिक दौर में उसके विकास की, उसकी संरचना, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत को बचाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। और मैं इस विषय पे माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली के रामवीर विधूरी जी का और मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो गांवों की आवाज उठा रहे हैं और इस विषय को वो सरकार से और माननीय राज्यपाल से भी मिलने जल्दी जा रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और दिल्ली पंचायत संघ इस विषय पे उन दोनों के साथ है और सभी ग्राम पंचायतों से आह्वान है कि सरकार जो भी नियम बनाए जो हमारे हित में है हम उसका सब पालन करें और इस विषय पे हम सब अपनी आवाज बुलंद करें।